My name is Dr. Mehta. I have done my MBBS from Kazan State Medical University, Russia. Right now, I'm working as a emergency medicine doctor in Delhi. आज हम बात करने वाले हैं 100% फ्री स्कॉलरशिप इन रशियन यूनिवर्सिटी और इंडियन स्टूडेंट। इस साल 300 इंडियन स्टूडेंट को रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलने वाली है, लेकिन अभी भी ज्यादातर स्टूडेंट को ये तक नहीं पता कौन से डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोर्टल कैसे काम करता है, कौन सी यूनिवर्सिटी रिस्की हो सकती है और कौन से मिस्टेक सिलेक्शन को रोक सकता है और एप्लीकेशन खराब कर देता है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ये पूरा प्रोसेस खुद भी कर सकते हो। व्हाट स्कॉलरशिप एक्चुअली इज, आप समझते हैं ये स्कॉलरशिप एक्चुअली क्या कवर करता है। ऑफिशियली नोटिस के अकॉर्डिंग रशियन फेडरेशन ने इंडियन स्टूडेंट के लिए एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए 300 स्कॉलरशिप अनाउंस किए हैं। ये स्कॉलरशिप मेनली ट्यूशन फी को ही कवर करता है। मतलब आपकी ट्यूशन फी पूरी तरह से फंडेड हो सकती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ रशिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन और समझिए, आप कुछ एक्सपेंसेस स्टूडेंट को खुद पे करने होंगे पढ़ने के, जैसे हॉस्टल एकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, वीजा फी, फ्लाइट, मेडिकल टेस्टिंग, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन एंड नोटराइजेशन और मंथली लिविंग एक्सपेंस। तो ये कंप्लीटली फ्री स्कॉलरशिप नहीं है, ये एक पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप है। ये मेनली ट्यूशन फी को, सपोर्टेड एजुकेशन को सपोर्ट करता है। अब जिन फील्ड के लिए ये स्कॉलरशिप इंक्लूडेड है उनमें ये अवेलेबल हैं: मेडिसिन, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, स्पोर्ट्स, एमबीबीएस भी इंक्लूडेड है, मतलब जनरल मेडिसिन है ये। अब ध्यान से समझिए, एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लेवल सिलेक्ट करना होगा। स्पेशलिस्ट डिग्री, इट मीन जनरल मेडिसिन डिग्री को चूज करना होगा। अब गवर्नमेंट नोटिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन समझिए आप। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियरली कहती है फाइनल सिलेक्शन रशियन साइट के थ्रू किया जाएगा। मतलब कोई कंसल्टेंट गारंटी नहीं दे सकता है, कोई एजेंट एडमिशन प्रोसेस और प्रॉमिस नहीं कर सकता है, कोई कोचिंग सेंटर स्कॉलरशिप कंट्रोल नहीं कर सकता है। आपकी एप्लीकेशन क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करता है। पोर्टल खोलने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए जरूरी है। रशिया में हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, लेकिन अगर आपने गलत यूनिवर्सिटी चूज कर ली तो फ्यूचर में इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत स्टूडेंट कैजुअली एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी सब यूज करते हैं, लेकिन टेक्निकली एनएमसी कोई सिंपल ऑफिशियल अप्रूव्ड लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं कर रहा है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिवर्सिटी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल में लिस्टेड होना जरूरी है, और कोर्स स्ट्रक्चर इंडिया के फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रेगुलेशन और नेक्स्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को फॉलो करना होना जरूरी है। इसलिए भी रशिया यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने से पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी जरूरी है। nmc.org पर जाएं, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल सिलेक्शन खोलें, कंट्री में रशिया फेडरेशन सिलेक्ट करें और हर यूनिवर्सिटी को केयरफुली वेरीफाई करें। साथ ही ये भी चेक करें आप इंडियन ग्रेजुएट लाइसेंसिंग एग्जाम दे रहे हैं या नहीं, कोर्स स्ट्रक्चर एनएमसी रूल को फॉलो करता है या नहीं, क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रॉपर है या नहीं, और वहाँ इंडियन स्टूडेंट पहले से सक्सेसफुली पढ़कर इंडिया आए हैं या नहीं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्कॉलरशिप टाइमलाइन हर साल थोड़ी चेंज हो सकता है, इसलिए सिर्फ यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स या टेलीग्राम मैसेज पे डिपेंड मत रहें। लेटेस्ट डेट्स हमेशा ऑफिशियली वेरीफाई करें, एजुकेशन इन रशिया ऑफिशियल पोर्टल से और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप नोटिस से। वहीं पर आपको दिखेगा स्टेज 1 एप्लीकेशन कब ओपन होने वाली है, स्टेज 1 कब डिक्लाइन होने वाली है, और स्टेज 2 प्रोसेसिंग अपडेट क्या है। एग्जाम्पल के लिए 2027-2028 एकेडमिक साइकिल में स्टूडेंट को अप्रोक्सीमेटली 15 सितंबर 2026 से अप्लाई करना स्टार्ट किया शुरू हो जाएगा, और स्टेज 1 एप्लीकेशन रिव्यू 15 जनवरी 2027 से क्लोज हो जाएगा। उसके बाद स्टेज 2 प्रोसेसिंग शुरू ही, फिर स्टूडेंट को सितंबर 2026 इंटेक के लिए स्टेज 2 प्रोसेसिंग शुरू हो जानी है, फिर स्टूडेंट सितंबर 2026 इंटेक के लिए रशिया के लिए अप्लाई करेगा। अब अगले कुछ मिनट मेरी बात बहुत गौर से समझें आप, क्योंकि आगे मैं आपको एग्जैक्ट एमबीबीएस फील्ड कोड भी दिखाऊंगा जो पोर्टल में सिलेक्ट करना होता है। गलत फील्ड सिलेक्ट करना आपकी एप्लीकेशन को खराब कर सकता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। मैं इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, सेकंड पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट और कॉम्पिटिटिव बूस्टर। मैंडेटरी मतलब इनके बिना एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ सकता है। पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट आपकी प्रोफाइल को काफी स्ट्रॉन्ग करता है, और बूस्टर आपको बाकी एप्लीकेशन से अलग बनाता है। नंबर 1, वैलिड इंडियन पासपोर्ट। आपके नाम हर डॉक्यूमेंट पर पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए,
और पासपोर्ट आइडियली कम से कम 18 मंथ वैलिड होनी चाहिए। नंबर 2 क्लास 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट। नंबर 3 क्लास 12 मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। और आपकी किसी भी परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन एक बात बहुत क्लियरली मैं आपको समझा दूं, कोई ऑफिशियली फिक्स कट ऑफ नहीं होता है, जैसे कि 75%, 90% पब्लिकली अनाउंस नहीं किया गया है अभी तक। लेकिन नेचुरली हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी एप्लीकेशन को काफ़ी स्ट्रांग बनाता है। स्ट्रांग पीसीबी स्कोर, कंसिस्टेंट एकेडमिक नीट क्वालिफिकेशन और स्ट्रांग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपकी प्रोफाइल को ज़्यादा कम्पिटिटिव बना देता है। नंबर 4 पे जो है नीट स्कोर कार्ड। इंडिया में फ्यूचर मेडिकल प्रैक्टिस के लिए नीट क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोफेशनल वाइट बैकग्राउंड फोटो यूज होता है। नंबर 6 मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। नंबर 7 HIV टेस्ट सर्टिफिकेट। नंबर 8 साइंड एप्लीकेशन फॉर्म इन फॉर्म ऑफ पोर्टल से प्रिंट करना होना चाहिए, फिजिकली भी साइन होना चाहिए। इसे स्कैन करके दोबारा उसे आप अपलोड करना होता है। अब बातें हैं पोर्टफोलियो सेक्शन पर। यहीं पर स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बाकी स्टूडेंट से अलग करता है। नंबर 9 मोटिवेशन लेटर। आपको मोटिवेशन लेटर पर्सनल और जेन्युइन लेना चाहिए। उसमें क्लियर होना चाहिए मेडिसिन क्यों, रसिया क्यों, यही यूनिवर्सिटी क्यों, और पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट क्यों हो। नंबर 10 रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम टीचर या प्रिंसिपल से। बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स टीचर, आप किसी से भी रिकमेंडेशन लेटर जो जेन्युइन हो आप बनवा सकते हैं। नंबर 11 जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में है, एडिशनल रिकमेंडेशन लेटर। ये किसी मेंटर, डॉक्टर, टीचर या कम्युनिटी लीडर से भी किया जा सकता है। नंबर 12 एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। सिर्फ फाइनल मार्कशीट नहीं, ओवरऑल कंसिस्टेंसी भी शो करेगा। अब बात करते हैं बूस्टर डॉक्यूमेंट की। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन बहुत वैल्यूएबल हो सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजी ओलंपियाड सर्टिफिकेट, साइंस कॉम्पिटिटिव अवार्ड्स, हॉस्पिटल ब्लंटिंग लेटर, मेडिकल कैंप पार्टिसिपेशन, रेड क्रॉस सर्टिफिकेट, लीडरशिप एक्टिविटीज, डिबेट या मॉडल इवेंट पार्टिसिपेशन, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। हर जेन्युइन अचीवमेंट आपकी पोर्टफोलियो को काफी स्ट्रांग बनाता है। अब पोर्टल के अंदर देखते हैं। educationinrussia.com ओपन करें, रजिस्टर पर क्लिक करें, फिर पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट नेम लाइक कंट्री, मेल आईडी, पासवर्ड फिल करें, ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे, क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करेंगे, हर फील्ड पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली फिल करेंगे। अब एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एजुकेशन लेवल लाइक स्पेशलिस्ट डिग्री सिलेक्ट करेंगे। फील्ड ऑफ स्टडी 31.05.01 जनरल मेडिसिन होगा, इसे याद रखा जाएगा। लाइक 31.0501 जनरल मेडिसिन ये एमबीबीएस फील्ड का कोड भी होगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी केयरफुली प्रायोरिटी ऑर्डर में सिलेक्ट करेंगे। अब डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएं। इंपोर्टेड फाइल रूल, मैक्सिमम 10 MB पर फाइल, मैक्सिमम 60 MB पर टोटल। फॉर्म अलाउड है जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ ओनली। अब कॉन्स्टेंट फॉर्म प्रिंट करेंगे, फिजिकली साइन करके स्कैन करके अपलोड करेंगे, उसके बाद अपलोड फिर दोबारा करेंगे। क्लास 10 डॉक्यूमेंट, क्लास 12 डॉक्यूमेंट, नीट स्कोर कार्ड, पासपोर्ट फोटो, मेडिकल सर्टिफिकेट, HIV सर्टिफिकेट एंड मोटिवेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर और अचीवमेंट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट को हम अपलोड करेंगे। जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, प्रिंट एप्लीकेशन को क्लिक करके एप्लीकेशन प्रिंट आउट कर लेंगे, केयरफुली रीड करेंगे, साइन करके स्कैन करके और साइन वर्जन को अपलोड करेंगे। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, अंडर रिव्यू हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, सबमिशन के बाद यूजुअली मेजर डिटेल एडिट नहीं होती है, इसलिए सबमिट करने से पहले सब कुछ केयरफुली वेरीफाई कर ले। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, पोर्टल में एडिशनल सेक्शन अनलॉक हो जाएगा। आपको मिलेंगे यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट, वीजा इंस्ट्रक्शन, इनविटेशन लेटर, ट्रेवल इंफॉर्मेशन और स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन डिटेल्स। आपका यूनिवर्सिटी क्यूरेटर रसिया में आपको ऑफिशियली कांटेक्ट पर्सन बन जाएगा। इस वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, स्कॉलरशिप रियल है, पोर्टल ऑफिशियली ओपन होता है और कंपेंसेशन सीरियस होता है। अब आपको पता है कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, पोर्टल कैसे काम करता है, यूनिवर्सिटी कैसे वेरीफाई करनी होती है और कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी है। बहुत देखते रहेंगे लेकिन बहुत कम स्टूडेंट प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं रसिया मेडिसिन यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में बात करूंगा। कौन सी यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट के प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए बिफोर अप्लाई करने के लिए, कौन यूनिवर्सिटी कितनी बेहतरीन है और कैसी है। So stay tuned. See you in the next video.